वअक़ूलु फ़िल क़ुरआनि मा जाअत बिही आयातुहु फ़हुवल करीमुल मुनज़्ज़लु वअक़ूलु क़ालल्लाहु जल्ल जलालुहु वल मुस्तफ़ल हादी वला अतअव्वलु। तलबुल माल आई अत्तक़स्सुब, माल तलब करना, पैसे जमा करना, पैसों के लिए झूठी हदीसें बनाना। इस पे थोड़ा सा एक्सपेंड करने की, कारोबार चमकाना, अपना दुकान चमकाना, अपना इदारा चमकाना, अपना वेबसाइट चमकाना, अपना जो है बिल्डिंग चमकाना, अपना मोहल्ला, अपना गली और जो है सोसाइटी, अपनी जात, इसको चमकाने के लिए अपना स्टेटस बढ़ाना ताकि पैसे आ जाएं। पैसों के लिए करेगा इंसान सब कुछ। कर लीजिए, पैसों के लिए कितना गिर सकता है इंसान, यहां तक गिर सकता है मौजू हदीसें बनाएगा। इसमें सबसे टॉप लेवल पे मौलवी तबका होगा, पुराने जमाने में भी, आज के जमाने में भी, और जो भी जमाना लेंगे आप, टॉप लेवल पे आम लोग नहीं है। टॉप लेवल पे जो हदीस जानते हैं, जो अरबी जानते हैं, जिनको पता होता है ये हदीस का, कश्मीरी में समझ लीजिए खातम मौलवी, जो खातम मौलवी होता है, या जो इतना लालची होगा, निकाह पढ़ाने जाएगा, निकाह पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान नसीहत की तरफ नहीं होगा, ज्यादा ध्यान कश्मीरी साल की तरफ होगा और उन पैसों की तरफ होगा। आम लोग भी अपनी दुकानदारी के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक जो इसमें लोग होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो मौलाना हजरात होते हैं, मौलवी तबका होता है। क्योंकि आपको पता ही है अल उलमा क़िस्मैन, उलमा दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो पेट का मौलवी हो सकता है, गलत हो सकता है, दूसरा आलिम रब्बानी हो सकता है। ये आपको ज़हनशीन करना चाहिए। कुरान में आप देख लीजिए, कुरान में कितनी मजम्मत है यहूद और नसारा के बिशप्स एंड मोक्स एंड प्रीस्ट्स की। उसकी रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा खराफात उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, उन लोगों को बर्बाद कर दिया था। सेम इज़ द केस विद क्रिश्चियन डोम, सेम इज़ द केस विद मुस्लिम डोम। मुसलमानों में भी ऐसा ही हो गया। जो मैंने कहा था आपको पीछे, हमारे अंदर के लोग खतरनाक पैदा हो गए, ठीक है। उसमें से डेंजरस लोग यही कि जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हैं बकवास, जो भी आप देख रहे हैं बड़ा जुब्बा, वो ग्रीन टर्बन, ग्रीन वो काला टर्बन, जो ना वो पाकिस्तान में वो देखते हैं आप, ये कौन लोग हैं? ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। जो दूसरी कैटेगरी हैं, जो अपने रिज़्क के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, शिर्क फैला सकते हैं। दे डोंट हेजिटेट, कोई हेजिटेशन नहीं होगी इनको। गैस कर लीजिए, गैस कर लीजिए कि क्या बोलने वाला हूं मैं। कोई कारोबार कर रहा है लहम का, कोई कारोबार कर रहा है मुर्गी का, यानी कॉकरा न्यूज बिजनेस कहाँ कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है दाल चावल का, सब के बारे में हदीसें बना दी गई है। किसी को नफरत थी औरत के साथ, औरत की मजम्मत में ऐसी खतरनाक हदीस बनाई, ऐसी खतरनाक हदीस बनाई, अल्लाहुल मुस्तआन। मैं आपको ये बयान नहीं कर सकता उसको अपनी औरत ने सताया होगा या क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उसको लगा सारी औरतें ऐसी हैं, उसने हदीस बनाई। दज्जाल आदमी ने ऐसी खतरनाक हदीस बनाई औरतों के हवाले से। उसने बनाई हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, औरत की अल अक्लु अक्लुल मरअति फी फर्जिहा, औरत की अक्ल उसकी शर्मगाह में होती है। वहादा मौदूउन मुख्तलकुन कदिबुन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी को दाल का बिजनेस करना था, ये मौजू मुख्तलक ईजाद करदा हदीस है जो इस जालिम ने बनाई। पता नहीं लड़ाई थी अपनी औरत के साथ या औरत ने सताया होगा, क्या कर रहा था, बातिल आदमी बातिल हदीस बना दी। इसको पता था अगर मैं खुद बोलूंगा औरत की जो है अक्ल इस शर्मगाह में होती है तो लोग तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसने लगा दिया क़ाल रसूलुल्लाह। ये देखिए क्या हो गया उम्मत के साथ, किस हद तक लोग गिर गए थे। और दाल चावल का कोई बिजनेस कर रहा था, उसको दाल बेचनी थी, दाल बेचने के लिए उसको लगा बेहतरीन तरीका हदीस बनाने का है, तो उसने हदीस बना दी अलैकुम बिल अदस,
आप पे लाजिम है दाल खाना। किसी को ये नमक बेचनी थी, नमक बेचने के हवाले से उसने कहा कि जो है नमक को अलैकुम बिलमिल, ऐसी रिवायत है, अल्फाज उसके ऐसे हैं, अलैकुम बिलमिल, नमक खाओ, फ़इन्न फ़ीही शिफ़ाउन सबईन दाअन, इसमें से शिफा है 70 बीमारियों के लिए। और कमबख्त आदमी, तुझे नमक बेचना है, नमक बेचने के पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फैब्रिकेटेड हदीस बना रहा है। लोग नमक खाएंगे, नमक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हदीस बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? जब इंसान पैसों के पीछे पड़ जाएगा। सही बुखारी की वो हदीस मुझे याद आ गई है, ये तो मुझे नहीं कहनी थी, एकदम मुझे याद आ गई अभी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हलक अब्दुद दीनार व अब्दुद दिरहम, दिरहम व दीनार, पैसों का पुजारी हलाक हो गया। ये देखिए, पैसों के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। दूसरा कोई था, उसको ये जो दीक और दीक का मुर्गा और मुर्गी बेचनी थी, मुर्गा बेचने के लिए उसने हदीस बना दी। अब वो अपना फॉर्म भी डाल सकता था, जैसे वो कश्मीर में होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉकर फॉर्म, उसके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट लगा देगा नेट पे, फेसबुक पे। वो कम वक्त, अगर आज के कारोबार करने वाले उन जैसा दिमाग रखते तो अभी के अभी हदीस बना देते, या वही हदीस लगा देते अपने उस जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो उसने हदीस बनाई मुर्गे बेचने के लिए, जो है उसने हदीस बना दी, ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली मत दे दो, फ़इन्नहु सदीक़ी, वो मेरा दोस्त है। और पागल आदमी, आपको मुर्गे बेचने हैं, बेच दो मुर्गे, जिनको खाना है खाएंगे मुर्गे। तो हदीस का नाम कहां से ले रहा है? हदीस क्यों बता दी इस बारे में? हदीस बनाई उसने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को गाली मत दे दो, फ़इन्नहु सदीक़ी, मुर्गा मेरा दोस्त है। और तेरा दोस्त हो सकता है। ये कहां से बना दिया? ये क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ऐसी झूठ बना दी? ये देखें आप जो हैं चौंक जाएंगे। और कोई लहम बेच रहा था, लहम तो लोग खाते ही है, यूजुअली लोगों को पसंद होता है। पागल आदमी ने ऐसी हदीस बना दी लहम के बारे में, आप तस्वुर नहीं कर सकते। लहम के बारे में उसने ऐसी हदीस बनाई कि जो है कुलू अल्लहम, लहम खाओ, लहम जब खाओगे आप, फ़इन्नहु इज़ा अकलतुमुल्लहम, जब आप लहम खाते हो, फ़इन्न फ़िल क़ल्बि फ़रहतुन, दिल खुश हो जाता है, दिल में एक अजीब सी खुशी आ जाती है जब आप लहम खाएंगे। लहम यानी गोश्त। और पागल आदमी सब खुश हो रहे हैं जब वो लहम खाते हैं, सारे सबको खुशी हो रही है, ठीक है। लेकिन हदीस कहाँ से बना दी आपने कि लहम खाओ दिल में खुशी हो जाएगी अगर आप लहम खाएंगे? ये देखें आप, लोगों ने कहाँ पागल हो गए, क्या पागलों जैसे बातें कर रहे थे, और टैग लगा दिया क़ाल रसूलुल्लाह। लहम बेचना था उसको, माल कमाना था, पैसा कमाना था, और बोर्ड पे जब लगा दिया, या किसी को जुबानी भी, अगर मैं आपको ये हदीस बता दूं अभी, आपको ये हदीस है, आपके दिल में क्या ख्याल आएगा? मुझे बताओ जवाब। अगर यही हदीस मैंने आपको बता दी, बस हदीस में है कि लहम खाओ, लहम खाते खाते जो ही आप खाओगे आपके दिल में एक अजीब खुशी हो जाएगी। अब कोई लिख दे आप में से, या ज़बानी बता दे, क्या फील हो जाएगा, क्या करेंगे आप? मैंने आपको ये हदीस बता दी, जल्दी 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 जल्दी। इट साउंड्स वियर्ड, समबडी इज राइटिंग इट साउंड्स वियर्ड। नहीं, फिलहाल मैंने आपको बताया कि हदीस है ये, हदीस है ये, लेकिन आपको क्या आएगा जहन में, आप क्या करेंगे आगे? ज्यादा गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे, वो जो आपका कसाई है उधर लोकेलिटी में, उसके पास जाएंगे, वो लहम दे दो, अभी जाएंगे आप, ठीक है। भले ही बकरी चल रही है, लहम वाली ईद ही चल रही है, ठीक है, खत्म हो गई। अगर उसके पास नहीं मिलेगा आप लाल चौक जाएंगे, अगर लाल चौक में भी नहीं मिलेगा, कहीं इधर उधर फ़ोन करके आप जो है नेट पे ही ऑर्डर करवा देंगे, वो लहम लाओ, लहम हमें खाना है, ठीक है।
तो ये जब, क्योंकि लहम वाले को मालूम था मेरा लहम जो है कैसे चलेगा, उसको आइडिया दे दिया शैतान ने, तो हदीस बना दे। समझ रहे हैं आप? गेस कर लीजिए, आप गेस कर लीजिए किस हद तक लोग गिर सकते हैं। गेस कर लीजिए। मैंने आपको अभी बताया औरतों के हवाले से कैसी डेंजरस हदीस बना दी थी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी तरीके से आप देखेंगे तफसीर के हवाले से इस सूरत की ये फजीलत है, इस सूरत की इतने करोड़ की फजीलत है, ये सब जो है इस बारे में इल्ला माशाअल्लाह कलील रिवायत इसमें सही है, बाकी सारा झूठ है। मुहद्दिसीन ने कायदा ही बनाया, तफसीर में जिस भी हदीस में आप देखेंगे उसका इतना फजीलत है, इतना सब झूठ है। और मैं अभी आएंगे हम उस पर, तफासिर में भी ये क्यों हो गया, क्यों मौजू अहादीसें तफासिर में दाखिल कर दी गई, उस पर हम लास्ट में आएंगे इंशाअल्लाह। ये मुहद्दिसीन ने कायदा बनाया। बैंगन पे हदीस बना दी, बैंगन खाओ, उस पर हदीसें बना दी हैं लोगों ने। बैंगन बेच रहा था शायद, और लोगों को बैंगन खाने हैं जिसको खाने हैं, और जो खरीदार होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, वो आपके बस में नहीं खरीदार लाना, वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी से वो खरीदार आता है, ठीक है। तो उसको खरीदार खींचने के लिए उसने बैंगन पे हदीस बना दी। ये आप गेस कर लीजिए कितना गड़बड़ हो गया है। तो इस पर मुहद्दिसीन ने बहुत ज़्यादा कलाम किया है।